Hello students, welcome to Learning Park English classes. I am Dr. M.K. यादव. आज हम लोग इस वीडियो में सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है उसके अंतर्गत जो नियम हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे. पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके अंत में एफ लगा रहता है और उसका प्लूरल उसमें सिर्फ एस या एफ को भी में बदलकर उसमें एस जोड़कर यानी दोनों में से किसी भी तरह से बनाते हैं तो वो करेक्ट होता है. आज हम लोग इससे आगे पढ़ रहे हैं. आइए हम लोग देखते हैं. आज का पहला रूल है कि देयर आर सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग इनसाइड वोवेल. कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका प्लूरल आंतरिक वोवेल को परिवर्तन करके बनाया जाता है. फिर से समझिए, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका प्लूरल आंतरिक वोवेल को बदलकर बनाया जाता है. देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग इनसाइड वोवेल. कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका प्लूरल आंतरिक वोवेल को परिवर्तन करके बनाया जाता है. जैसे एग्जांपल देखिए, मैन. तो मैन का आंतरिक वोवेल अगर हम परिवर्तन करते हैं तो हो जाएगा मैन. वुमन. वुमन में अगर हम आंतरिक वोवेल परिवर्तन करते हैं तो हो जाता है वीमेन. गूज में अगर आंतरिक वोवेल परिवर्तन करते हैं तो हो जाएगा गीज. लाउस में हो जाएगा लीज. फूट में हो जाएगा फीट. टूथ में हो जाएगा टेथ. और माउस का हो जाएगा माइस. क्लियर. अब नेक्स्ट रूल देखिए. लेटर्स कैपिटल LETTERS. लेटर्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एपॉस्ट्रोफी S. अक्षर का प्लूरल एपॉस्ट्रोफी S लगाकर बनाया जाता है. अक्षर का प्लूरल एपॉस्ट्रोफी S लगाकर बनाया जाता है. क्लियर. आइए देखिए, लेटर्स. लेटर्स तो आप लोग जानते होंगे, ए से लेके जेड तक. तो इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें क्या लगेगा? एपॉस्ट्रोफी S. जैसे A, B, C, D, E एटसेट्रा. इसका प्लूरल हम बनाएंगे तो क्या लगेगा? एपॉस्ट्रोफी S. A's, B's, C's, D's, E's. क्लियर. आइए अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं. डिजिट्स कैपिटल DIGITS. डिजिट्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एपॉस्ट्रोफी S. APOSTROPHE एपॉस्ट्रोफी S. अंक का प्लूरल एपॉस्ट्रोफी S लगाकर बनाया जाता है. आइए देखते हैं. डिजिट्स. डिजिट्स तो आप लोग जानते हैं, 1 2 3. इसका भी अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो डिजिट्स में क्या लग जाएगा? एपॉस्ट्रोफी S. जैसे 2 3 4 5 ones, twos, threes, fours, five. क्लियर. तो ये सब डिजिट्स हैं जिसका प्लूरल अगर हम बनाएंगे तो उसमें एपॉस्ट्रोफी S लगा देंगे. क्लियर. अगला रूल, एब्रीविएशंस कैपिटल ABBRE VIATIONS. एब्रीविएशंस with full stop WITH with full
FULL full STOP full stop. Abbreviations with full stop are made plural by adding ADDING, adding apostrophe S, APOSTROPHE, apostrophe S. Abbreviations with full stop are made plural by adding apostrophe S. ऐसे संक्षिप्त नाम जिसमें फुल स्टॉप लगा हो उसका प्लूरल एपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाया जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। Abbreviations ABBREVIATIONS with full stop. Abbreviations with full stop. जिस संक्षिप्त नाम में फुल स्टॉप लगा रहेगा उसका प्लूरल एपोस्ट्रोफी एस लगा करके बनता है। अब देखिए सभी एब्रीविएशंस में फुल स्टॉप लगा हुआ है। देखिए जितने भी एब्रीविएशंस है सभी में फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे MP तो MP में हो जाएगा MPs, MLA इसमें क्या लग जाएगा एपोस्ट्रोफी एस। BA इसमें क्या लग जाएगा एपोस्ट्रोफी। बना लीजिएगा आप लोग, इसे ध्यान रखना होगा। जब नंबर खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्लास देंगे, तब उसमें देखिएगा कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। अभी बनाने का तरीका आप लोगों को बताया जा रहा है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। Abbreviations without full stop, capital ABBREVIATIONS. Abbreviations without WITHOUT. Abbreviations without full stop, FULL STOP. Abbreviations without full stop are made plural by adding a small s. फिर से समझिए, एब्रीविएशंस विदाउट फुल स्टॉप आर मेड प्लूरल बाय एडिंग स्मॉल एस। ऐसे संक्षिप्त नाम जिसमें फुल स्टॉप नहीं लगा हो उसका प्लूरल स्मॉल एस लगाकर बनाया जाता है। आइए देखते हैं। एब्रीविएशंस विदाउट फुल स्टॉप, इसका प्लूरल बनेगा स्मॉल एस लगाकर। चलिए देखिए, मैंने बताया कि एब्रीविएशंस विदाउट फुल स्टॉप। देखिए ये सब ऐसे एब्रीविएशंस हैं, बहुत सारे हैं ऐसे एब्रीविएशंस हैं जिसमें फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है। तो इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, स्मॉल एस लगाकर। जब ये देखिएगा कि फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है संक्षिप्त नाम में तो स्मॉल एस लगाकर इसका प्लूरल बनेगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। देयर आर सम एब्रीविएशंस, देयर कैपिटल THERE, देयर आर सम एब्रीविएशंस फॉर्म देयर प्लूरल बाय डबलिंग लेटर्स। कुछ ऐसे संक्षिप्त नाम होते हैं जिसका प्लूरल अक्षर को डबल करके बनाया जाता है। जैसे देखिए, अब देखिए C है सेंचुरी, सेंचुरी का संक्षिप्त नाम है। L है लाइन, P है पेज। तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो लेटर को डबल कर देंगे तो डबल L हो जाएगा। इसका बनाएंगे तो डबल P। अब इसका मतलब हो जाएगा सेंचुरीज, इसका हो जाएगा लाइंस, इसका हो जाएगा पेजेस। क्लियर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं।
there are some nouns, capital THERE, there are some nouns that look like singular and always used in singular and followed by singular verb and singular pronoun. कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगता है, उसका प्रयोग सिंगुलर में होता है एवं इसके साथ सिंगुलर वर्ब तथा सिंगुलर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। क्लियर? SLSN, SLSN का मतलब हुआ सिंगुलर लुकिंग सिंगुलर नाउन्स। SLSN का फुल फॉर्म हुआ सिंगुलर लुकिंग सिंगुलर नाउन्स। ऐसा नाउन्स जो देखने में सिंगुलर हो और प्रयोग सिंगुलर में ही होता हो। देखिए, ये सब ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में सिंगुलर लगता है एवं इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है, परंतु इसमें यदि एस या एस लगाकर प्लूरल बनाएगा तो वो गलत हो जाएगा। ये सिंगुलर देखने में लगता है, सिंगुलर दिखता भी है, सिंगुलर में प्रयुक्त होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। इसमें यदि एस या एस लगाकर प्लूरल दिया रहेगा कहीं भी तो वो रॉन्ग होगा, अर्थात गलत होगा। एग्जाम्पल देखिए, हर लगेजेस इज अराइव्ड। अब देखिए, हर लगेजेस इज अराइव्ड, मैंने क्या बताया? लगेज दिखता है सिंगुलर, इसका प्रयोग सिंगुलर में होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होता है, लेकिन इसमें एस लगा दिया है। क्या लगा दिया है? एस, प्लूरल बना दिया है, तो ये गलत हो गया। ये गलत हो गया तो इसका करेक्ट क्या होगा? लगेज। यानी इसमें एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बनेगा, ये हमेशा सिंगुलर में ही होगा। क्लियर? देयर आर सम नाउन्स दैट लुक लाइक प्लूरल but always used in singular and followed by singular verb and singular pronoun। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल लगता है परंतु उसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। ऐसा कौन कौन है, आइए देखते हैं। चलिए देखिए, ये सब ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल लगता है परंतु इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है एवं इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। क्लियर? देखिए, देखने में लगता है ना कि प्लूरल है, सभी के अंत में एस लगा हुआ है या एस लगा हुआ है, इसलिए। चलिए, एक बात ध्यान में रखना होगा, एक एक्सेप्शन है अपवाद। समन्स, समन्स का प्लूरल बनता है, समन्स का प्लूरल समन्सेज होता है। बस इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर? चलिए, आपको याद रखना पड़ेगा, आईपी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। समानतः सब्जेक्ट्स अर्थात विषयों के नाम जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा के साथ सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होता है, परंतु जब उन विषयों के नाम से गुण का बोध होता हो अर्थात उन विषयों के नाम के पहले कोई डिटरमाइनर्स जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर
THEIR, देयर एक्सेट्रा लगा रहेगा, तब उसके साथ प्लूरल वर्ब प्रयुक्त होता है। देखिए, मैथमेटिक्स ब्लैंक एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स, ये विषय का नाम है, तो यहां सिर्फ सब्जेक्ट का चर्चा है, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होता है। परंतु यहां देखिए, हिज मैथमेटिक्स ब्लैंक वीक। अब यहां मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, विषय का नाम है, और उसके पहले डिटरमाइनर हिज लगा हुआ है, अर्थात इससे गुण का बोध होता है, इसलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब प्रयुक्त होगा। क्लियर? नेक्स्ट रूल, देयर आर सम नाउन्स दैट लुक लाइक प्लूरल and always used in plural and followed by plural verb and plural pronoun। कुछ ऐसे nouns होते हैं जो देखने में प्लूरल लगता है एवं उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, और उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब प्रयुक्त होता है तथा इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन आता है। क्लियर? देखिए, ये सब ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल लगता है और इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है तथा इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। इसमें से यदि एस हटा देगा तो गलत हो जाएगा। ये जितने भी नाउन्स है सभी में एस लगा हुआ है, और इसमें से अगर यदि एस हटा दिया गया कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, यदि देखिएगा कि इसमें से जितने भी नाउन्स लिखा है इसमें से अगर किसी भी वर्ड में से किसी भी क्वेश्चन में अगर एस हटा दिया गया रहेगा तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आता है। क्लियर? जैसे देखिए, इजी स्टैंड फॉर एग्जाम्पल ऑफ ग्रेशिया। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देखिए, हिज ट्राउजर आर न्यू। अब देखिए, इज इट राइट और रॉन्ग? क्या ये सही है या गलत है? देखिए गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ट्राउजर नहीं ट्राउजर्स होता है, इनकरेक्ट हो गया। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? ट्राउजर्स, क्योंकि ट्राउजर्स दिखने में प्लूरल लगता है और इसका प्रयोग भी प्लूरल में होता है, और उसमें से एस हटा दिया तो ये इनकरेक्ट हो गया, अर्थात गलत हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, अभी जो मैंने बताया था प्लूरल लुकिंग प्लूरल नाउन्स, उसमें से कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके पहले यदि ए पेयर ऑफ लग जाता है, क्या लग जाता है? ए पेयर ऑफ, तब इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। क्या आता है? सिंगुलर वर्ब। ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। सीजर्स, क्लिपर्स, ट्राउजर्स, पैजामास, पिंसर्स, टोंग्स, पेंटीज, अंडरपैंट्स, गोगल्स, ऑप्टिकल्स, वेलाउज एक्सेट्रा, इन सब के पहले यदि ए पेयर ऑफ लग जाएगा तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। परंतु यदि 2, 3, 4 एक्सेट्रा पेयर्स ऑफ लगा हो तब वर्ब प्लूरल हो जाएगा। क्लियर? ए पेयर ऑफ लग रहेगा इनके पहले तो सिंगुलर वर्ब होगा, और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एक्सेट्रा पेयर्स ऑफ लगा रहेगा तब वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देयर आर सम नाउन्स दैट लुक लाइक सिंगुलर बट always used in plural and followed by plural verb and plural pronoun। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगता है परंतु उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है,
और उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है तथा इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। क्लियर? SLPN क्या मिनट होगी? 40 41। अब देखिए, ये सब ऐसे नाउन्स हैं जो दिखने में सिंगुलर लगता है परंतु उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है तथा इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। क्लियर हो गया? इसमें यदि एस या यस लगा देगा तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये खुद प्लूरल होता है। क्लियर? यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यदि आप बेल आइकन दबाते हैं और बेल आइकन में ऑल पर अगर क्लिक कर देते हैं तो जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू।